नमस्कार बच्चों। तो आज का ये वीडियो जेएनवी के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मेरे उन दो वीडियो के बाद एक मैंने बताया था आप लोगों में कि जेएनवी की कट ऑफ कितनी जाएगी, और एक मैंने बताया था कि वेटिंग लिस्ट कब तक आ सकती है, जिसको हम लोग सेकंड लिस्ट के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद कुछ बच्चों ने मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं जिनका शायद मैं रिप्लाई लिख के ना दे पाती, इसीलिए मुझे यह वीडियो बनाना पड़ा है। तो मैं आज कुछ बच्चों के क्वेश्चंस का यहाँ पे जवाब देने वाली हूँ। जिन बच्चों का भी क्वेश्चन था वो लोग ध्यान दें, और साथ ही साथ वो बच्चे भी ध्यान दें जिनके साथ सेम इसी तरह प्रॉब्लम हुई है, वो बच्चे भी ध्यान दें जो अगले साल इस पेपर के लिए बैठने वाले हैं। वो आप गलती मत करिएगा जो कि बच्चे कर चुके हैं। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं। प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। पहले बच्चे ने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था, वो पहला प्रश्न मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पहला क्वेश्चन मुझसे राजा सिंह ने पूछा था। राजा सिंह का कहना है, मैम सेकंड लिस्ट में मेरा नाम आएगा बताओ। वो कह रहे थे कि ये बताइए कि क्या मेरा सेकंड लिस्ट में नाम आएगा। उसके लिए मैंने सेकंड लिस्ट यानी वेटिंग लिस्ट का जो वीडियो बनाया था, उसमें आपके डाउट शायद क्लियर हो जाए। मैंने उसमें आपको यही बताया था कि वेटिंग लिस्ट या सेकंड लिस्ट में आपके नाम आ सकते हैं, उसकी बहुत सी संभावनाएं हैं। लेकिन आपको पता है कि वेटिंग लिस्ट आने का तरीका क्या है। मैंने बताया था कि 80 बच्चे पास करेंगे। अब 80 के 80 का सिलेक्शन नहीं हो जाता है। कुछ को मेडिकल में, जैसे मुझे मेडिकल मिल गया था, बहुत लोगों को मेडिकल मिल जाता है कि जाओ भाई कराओ, और फिर यार गांव के बच्चे हैं, कहाँ भागेंगे कहाँ दौड़ेंगे, तो कुछ लोग इस वजह से भी सिलेक्शन छोड़ ही देते हैं। तो ऐसे ऐसे करके, इसीलिए कुछ बच्चों कभी किसी को फेल नहीं बताया जाता है। तो हो सकता है आपका सेकंड लिस्ट में सिलेक्शन, ठीक है। बाकी इनका कहना है कि मैम मेरा क्यों नहीं हुआ, 90% था 80 कैटेगरी। बिल्कुल आपका क्यों नहीं हुआ, अच्छा नंबर था, 90% था कैटेगरी आपकी 80 थी, आपका हो जाना चाहिए था। अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया है तो आपका सेकंड जिस में नाम जरूर आएगा। लेकिन आप जिस भी एरिया से हो, अगर वहाँ वेटिंग लिस्ट आती है तो जरूर आना चाहिए। अगर आपने कोई गलती नहीं की, अगर आप नहीं आता यानी आपने कोई गलती की है जो कि आप नहीं जानते हैं उसके बारे में, आप वो फिर वो गलती छुपा रहे होगे, अन्यथा जरूर आएगा, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन, कोई ऑप्शन बताओ मैम, हमें अपनी कॉपी चेक कराना है। देखिए, ये कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि आप एप्लीकेशन डाल दोगे तो आपकी कॉपी दोबारा निकाल के चेक कराई जाएगी। तो इसमें तो कोई उम्मीद नहीं है कि आपकी कॉपी दोबारा चेक होगी, क्योंकि आज तक ऐसा किसी ने करवाया नहीं है। क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है बच्चों कि सोचते हैं, मतलब आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि कोई अपनी कॉपी निकलवा ले। और आज तक तो देखिए, मुझे नहीं पता फेक न्यूज़ के बारे में, बट आज तक कभी किसी का नंबर भी नहीं पता चला। कितने क्वेश्चन गलत में कौन सा क्वेश्चन चला ये भी नहीं पता चला होगा। तो फिलहाल विनोद वर्मा जी, तो मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जिससे आप अपनी कॉपी चेक करवा सको। चलिए, अगर आगे होगा तो बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आकाश मिश्रा जी का, मैम इस बार कितनी मेरिट लिस्ट बनी है जनरल की। जनरल की मेरिट लिस्ट, इस पर काफ़ी सारे बच्चों ने रिप्लाई भी कर दिया था, मैंने भी किया था इन्हें। जनरल की मेरिट तो भाई 95 to 100 गई है, ये बात आपको भी अच्छी तरीके से पता है। और फिर आपने अगर अपना नंबर बताया होता तो मैं अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग आपको बता सकती थी कि आपका सिलेक्शन कहाँ से हो सकता है। उसके बाद मैम मेरा 91.25% है, ओबीसी रूरल हूँ, सिलेक्शन होगा। आर्यन कुमार, इनका कहना है कि मैं ओबीसी से हूँ, रूरल भी हूँ, और मेरा 91.25% यानी इतना नंबर है उनका। तो भाई, अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया, अगर आपने कोई गलती नहीं की, अगर आपकी एरिया में वेटिंग लिस्ट आती है तो आपका नाम आना चाहिए। अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो, या फिर हो सकता है कि आपसे, देखिए बात होती है कि आपकी कैटेगरी की, आप आई मीन आपके एरिया की मेरिट लिस्ट कितनी गई है। अगर सोचिए कि जिसका फर्स्ट लिस्ट, मेन लिस्ट में जिसका भी नाम आया होगा, मेन लिस्ट में अगर आपके एरिया से बच्चे का उसका नंबर 95 है, जिसका भी आया होगा, तो इसके बाद आएगी 94, फिर घटेगी तो 93 जाएंगे, फिर 92, फिर 91 जाएंगे। तो अगर इसके बीच ये बच्चे मिल जाएंगे तो आपका सिलेक्शन काट दिया जाएगा। अगर ये तीनों बच्चे नहीं मिलते तो आपका सिलेक्शन ले लिया जाएगा। ऐसे तो मेरिट बनती है बच्चों। देखिए, 95 वाला अगर नहीं गया तो ढूंढेंगे कि यार देखो 94 कौन पाया है। अगर कोई नहीं है तो 93 ढूंढेंगे, फिर 92, अगर 91 पे आ पाओगे तो आना होगा तो आ जाओगे। अगर मार्कशीट आई मीन अगर OMR सीट आपकी बिल्कुल प्योर रहेगी तभी, अन्यथा तो नहीं, क्योंकि OMR सीट में जिसके भी थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है उसका सिलेक्शन काट दिया गया। उसके बाद क्वेश्चन पूछिए प्रांजल टेक्ट्रिक्स,
इनका कहना है कि मैम मेरा 98 तक बन रहा था पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 80 कैटेगरी से हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ, इन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है। देखिए प्रांजल, इनका जो परसेंटेज बन रहा था वो 98 और कैटेगरी देखिए पहले 80। 80 के लिए 98 पर्याप्त होता है, फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ तो इसके भी बहुत से रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो आपने OMR शीट भरने में ही कोई मिस्टेक की होगी, क्योंकि भाई 98 SC कैटेगरी के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इतने में आपका सिलेक्शन कोई नहीं है तो आप कुछ गलत कैलकुलेट कर रही होंगी अपने नंबर को, क्योंकि आपको पता है कि JNV वाले नंबर नहीं बताते। हम लोग जो आंसर शीट देते हैं आप लोग उसी से मिला के अपना अकॉर्डिंग नंबर बताते हो। तो ये तो आपने OMR शीट भरने में गलती की, कुछ ना कुछ तो कहीं गलती कर। 98 पे सिलेक्शन कभी नहीं कटता, इतने पे नहीं होगा तो और कितने पे होगा, कोई मिस्टेक है। बाकी आपको शायद उतना आप लोगों ने केयर नहीं किया होगा। उसके बाद रेखा जी का कहना है कि मैम मेरा OMR शीट में सर ने ब्लू पेन से नेम और मेरा आंसर ब्लैक पेन से किया था तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्या। और उसके हैं AK क्रिएटर, ओ सेम प्रॉब्लम। इन दोनों का एक ही प्रॉब्लम है कि इन्होंने जो गोला करना था उसे ब्लैक पेन से किया है, लेकिन सर ने जो सिग्नेचर किया वो ब्लू पेन से कर दिया। तो देखिए बच्चों, आज तक मैंने ऐसी प्रॉब्लम नहीं सुनी, मैं पहली बार इस प्रॉब्लम को सुन रही हूँ। और इसका निजात अगर मैं बताऊँ तो देखिए आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे ख्याल से कुछ खास मायने नहीं रखता है। दरअसल जो मशीन से चेक किया जाता है वो ब्लैक पेन को ज़्यादा समझ पाती है, वो मशीन ब्लैक पेन को ज़्यादा समझ पाती है। तो अगर आपका वो चीज़ भी ब्लैक पेन से ही रहता तो आई अप्रिशिएट, आपका सिलेक्शन नहीं रुकता। और फिर आप दोनों के नंबर कितने थे आप लोगों ने वो भी तो नहीं बताया। और मैं आप लोगों को कितनी बार पेपर देने से पहले बताया था कि भाई सिलेक्शन कभी एक बेस पे नहीं होता। और आप लोग कहते हो इतना नंबर था, इतना नंबर था, क्यों कट गया, क्यों कट गया। भाई कटा ही है, अभी फेल नहीं हुए, ठीक हो। सॉरी, बस आप लोगों से माफ़ी मांगी गई है कि आप लोगों का सिलेक्शन मेन लिस्ट में नहीं हो सका है। बाकी ये किसने कह दिया कि आप खराब हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। मेन लिस्ट में नहीं हुआ, सेकंड लिस्ट में हो सकता है, क्योंकि मेन लिस्ट में सिलेक्शन होने वाले बच्चे कई बार ORS भी हो जाते हैं, कई बार ORS हो जाते हैं, कई बार मेडिकल में छट जाते हैं, कई बार डॉक्यूमेंट की वजह से छट जाते हैं। मेरे ही साथ का एक बच्चा था, वो जिस स्कूल से फॉर्म डाला था ना उस स्कूल को मान्यता ही नहीं प्राप्त थी तो उसका सिलेक्शन भी कट गया था। तो ऐसा भी होता है। तो अगर 80 बच्चे हैं तो क्या 20 के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आती होगी। अगर इसमें से 5 ओवरएज हों, 5 की कोई और प्रॉब्लम आ जाए, मान लीजिए 5 डॉक्यूमेंट ना तैयार कर पाए, और 5 में अगर मान लीजिए कि उनकी स्कूल को मान्यता ही नहीं प्राप्त। अक्सर बच्चों के साथ धोखा हो जाता है, स्कूल वाले भर देते हैं लेकिन मान्यता ही नहीं प्राप्त रहती। अब बच्चा मेहनत करके स्ट्रगल करके पेपर निकाल लेता है, जब बात आती है TC मार्कशीट दो, तब कहते हैं मान्यता ही नहीं प्राप्त है। तो ये बच्चे के साथ धोखा कर जाते हैं। तो आई होप आप लोग के आंसर का उत्तर मिल गया होगा, कुछ प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि क्यों आप लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ। ब्लू और ब्लैक वाला क्या मामला है कि वैसे तो ब्लैक पेन को वो ज़्यादा समझता है, लेकिन अगर आपने पूरा सब कुछ ब्लू से किया होगा तो हो सकता है। देखिए बच्चों, पहली बात तो आप लोग पेपर में सावधानी रखा करो। ये ब्लू ब्लैक ये कैसे कर देते हो, टीचर को बताया करो। मैंने यार नवोदय के पेपर से पहले एक वीडियो बनाया था कि बच्चों इस वीडियो को देख के जाना। अब जिन जिन लोगों ने भी देखा था मुझे उसके बारे में तो पता है नहीं। मैंने उसमें अपने साथ होने वाली सभी प्रॉब्लम को साझा किया था। और मैं कोई बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने 4 साल पहले पेपर दिया था और हर साल में उसके 1 साल बाद मेरा भाई दिया था, उसके 1 साल बाद मैं खुद कुछ बच्चों को पेपर लिवा गई थी। तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा जानकारी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बाकी सब लोग गलत बताते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि बाकी सबसे शायद मुझे कुछ ज़्यादा ही पता है। क्यों पता है? क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों को अपने साथ देखती हूँ, तभी मैं बता रही हूँ। क्योंकि मैंने खुद पेपर दिलाने गया और मेरा खुद कुछ ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, मैंने खुद भी पेपर दिया और मैं वो महसूस कर सकती हूँ जो आप लोग कर सकते हो, जो आप लोग के साथ प्रॉब्लम आई होगी। लेकिन फिलहाल हम लोगों के जो रूम था उसमें जिस भी टीचर की ड्यूटी लगी थी उसने ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं किया था। और हम लोग के साथ हम लोग के समय काला करने वाली OMR शीट नहीं आती थी, भरने वाली आती थी। तो उन्होंने पता नहीं कैसे आप लोग इस सारी चीज़ों का ध्यान दिया करो। उसके बाद क्वेश्चन है बसंत जी का, मेरा 94 है। बसंत राय राजयोगी कहते हैं मेरा 94 है OBC, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बताइए, 94 नंबर OBC, फिर भी सिलेक्शन कट गया। जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन कटा है उसके पीछे कई रीज़न हैं, इस बात का ध्यान रखें आप लोग। उसके पीछे कई रीज़न ये हो सकते हैं कि हो सकता है
कि आपने MR शीट भरने में गलत किया होगा, पक्का। उसके बाद आक्रांत कुमार, मैम जिसका नॉट रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है उसका मतलब क्या है? देखिए, जिसका नॉट रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, इसका मतलब कि आपने जो DOB, आपने जो रूल नंबर डाला है उसके अनुसार उनके जो भी लिस्ट निकली है, जो भी बच्चों का फॉर्म डाला गया है, जितने भी ऑल टोटल, मैं ये नहीं करूँ कि केवल पास वालों का, जितने भी बच्चों का आपके एरिया में फॉर्म डाला गया था पूरे भारत में, आपने जो DOB, आपने जो रूल नंबर डाला है, इस रूल नंबर, इस DOB का कोई बच्चा ही नहीं है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है जो आपने ये दिया है। इसका मतलब ये है, हो सकता है तो आप समझते हो आक्रांत जी, आपने शायद रूल नंबर या फिर DOB में कोई मिस्टेक की हुई है, थोड़ा ध्यान से देख लो। AMR वो एडमिट कार्ड में क्या वही है दोनों चीजें? तो ये कुछ बच्चे थे जिनके कुछ क्वेश्चन थे जिनका उत्तर मैंने आप लोग को दे दिया है। तो आई होप कि आप बाकी जो बच्चों को भी अपने क्वेश्चंस का आंसर चाहिए कमेंट कर दे, मैं अगला क्वेश्चंस लेके आऊँगी जिसमें आप लोग को बता दूंगी कि आप लोग के प्रॉब्लम का समाधान कहाँ से मिलेगा, आप लोग की समस्या का समाधान कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, और जिन जिन बच्चों का भी और क्वेश्चंस हो वो लोग भी बता देना, मैं दे दूंगी। और बाकी जो बच्चों 2022 के लिए तैयारी की वो तो पहले से ही सावधान हो जाए, देख लो रिजल्ट नतीजा क्या निकल रहा है। मैंने 300 बच्चों का रिजल्ट चेक किया था जिसमें से केवल 50 बच्चे पास हुए। रिजल्ट देखो, 50 और कम ही रहे होंगे, 50 तो फिर भी मैं अप्रॉक्स बता दे रही हूँ, चाहे और कम ही रहे हों। तो आई होप कि जिन बच्चों ने प्रश्न किया था उनके डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी आप लोग इंतजार करिए सेकंड लिस्ट का, अगर सेकंड लिस्ट में भी नहीं आता है तो आपने कुछ गलती किया है लेकिन आप बता नहीं रहे हो। ठीक है, तो चलिए फिर, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो नवोदय से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में आपके अगले क्वेश्चन के आंसर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।